जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम लोग फरवरी 2024 का बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखेंगे। आगामी बीपीएससी 70वीं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस करंट अफेयर्स क्लास को हम लोग दो स्टेप में देखते हैं। पहला हम लोग इसमें डिटेल्स वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, जैसा कि बीपीएससी 68वीं और 69वीं में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हम लोग वन लाइनर फैक्ट को भी देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो 68वीं और 69वीं का आप क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो पाएंगे करंट अफेयर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो था आपको कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड था, हालांकि वन लाइनर भी थे, तो आपको दोनों लेकर चलना होगा। बीपीएससी 70वीं बहुत कम समय रह गया है और उसको ध्यान में रख करके आपको इसके करंट अफेयर्स की श्रृंखला को हम एक एक दिन करके पूरा करेंगे। जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग पहले ही कल की क्लास में पूरा कर चुके हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है गंगा जल आपूर्ति योजना से। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछली बार हुए बीपीएससी के एग्ज़ाम में बीपीएससी ने डेट पूछा हुआ था पिछली बार। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पिछली बार बता दूंगा। गंगा जल आपूर्ति जो योजना है इसे दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में शुरू किया गया है। आपको जिला याद रखना है, नवादा जिला और कादिरगंज के पौरा गांव में शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया है 2023 में। 2022 के नवंबर में नीतीश कुमार ने दो जगह और शुरू किया था, दो जिलों में, गया और नालंदा में। सबसे पहले ये योजना शुरू हुई थी 2022 में नालंदा में हुई थी। नालंदा में जो हुई थी ना, इसका डेट पूछा हुआ था कि नालंदा में और गया में यह कब हुआ था, तो आपको बताना था डेट। पिछली बार 68 या 69 में पूछा हुआ था। तो नालंदा में जो ये स्थापना हुआ सबसे पहले 27 नवंबर को हुआ था, जबकि गया में यह 28 नवंबर को हुआ था, और दोनों का डेट पूछ लिया था। इस बार जो हुआ है यह नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में हुआ है, और ये जो दिसंबर 2023 में हुआ है। ठीक है, इस बार एक ही में हुआ है तो इसलिए डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार इम्पोर्टेंट क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। तो यह ना 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है योजना चल रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट के 4 जिलों में चल रहा है। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए 27 नवंबर 2022 को इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2 जिलों में, और 2 जिले कौन कौन से, गया और नालंदा। गया में 2 जगह पे, गया में बोध गया और गया, और एक नालंदा में राजगीर जगह पे। तो उस समय 3 जगह, मतलब 2 जिले के 3 शहरों में शुरू किया गया था, जबकि इस बार जो शुरू किया गया सिर्फ नालंदा के एक जगह पे। तो ध्यान रखना है आपको, इसे याद कैसे करना है। वर्तमान में देखिए यह जो गंगा जल आपूर्ति योजना है 4 शहरों में है। वर्तमान में 4 शहर कौन कौन सा, गया, बोध गया, राजगीर और नवादा। ये 4 जगह पूरे अभी तक शुरू किए चुके हैं जल आपूर्ति योजना, जहाँ पे प्रति व्यक्ति 139 लीटर जल दिया जाएगा। इसमें जिले कितने हैं तो ध्यान रखना आपको, जिले 3 हैं। तो जिला, और इस बार जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जिला, और इस बार वहाँ के शहर पूछेंगे। तो जिला कितने हैं, 3 जिले। कौन कौन सा, गया का 2 शहर है, गया और बोध गया। नालंदा एक जिला है जिसका एकमात्र शहर है राजगीर, और एक नवादा जिला है जिसका अभी आपने एक शहर देखा था जिसका नाम हमने कादिरगंज बताया था। कादिरगंज के पौरा गांव में से शुरू किया गया है। तो आपको इसका जिला और शहर याद रखना है। साथ में पिछली बार जो शुरू किया गया था 2 जगह, इस बार शुरू किया गया एक और नया जगह। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार ने हाल ही में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे बिहार में। ये कौन कौन से जिले हैं, गया, मुंगेर और नालंदा। ये तीनों अगर बिहार के मैप में आप देखिएगा तो तीनों पास ही में है, गया, मुंगेर और नालंदा। ये तीनों जगह पे बिहार में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का मतलब ये है कि यहाँ पे नए नए सूक्ष्म, लघु और बड़े उद्योग लगाए जाएंगे, और इसके लिए बिहार सरकार ज़मीन प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, और जिन यहाँ पे उद्योगों का बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपको तीनों जिलों का नाम याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक चीज़ आपको यहाँ और ध्यान रखना होगा कि बिहार में जो उद्योगों का चरण है और औद्योगिक जो विकास किए जा रहे हैं वो बियाडा के द्वारा किए जा रहे हैं। बियाडा एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसी बियाडा के द्वारा ही ये सभी
जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं इनका विकास किया जाएगा। आपको हमें कमेंट में बताना है कि बियाडा की स्थापना कब की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले पेज की, अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से संबंधित है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है और मैथिली भाषा के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैथिली बिहार की भाषा है। मैथिली भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बासुकीनाथ झा को प्रदान किया गया है और इनके जो लेख है बोध संकेतन, यह एक निबंध है और इसी लेख के लिए इनको मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको 3 चीज़ याद रखना है: व्यक्ति, उनको किस काम के लिए या किस लेख के लिए दिया गया है, और उनकी भाषा। तो ध्यान रखना है मैथिली भाषा के लिए दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बासुकीनाथ झा को उनकी जो लेख है बोध संकेतन, जो कि एक निबंध है। यहाँ से एक और चीज़ याद रखना है कि ये पहली बार हुआ है कि मैथिली भाषा को किसी गैर, ध्यान रखना, इससे पहले जो दिया था ना स्टोरी वगैरह दिया जाता था, मतलब कुछ ऐसा जो जिसमें कल्पनाएं छुपी रहती थी, लेकिन निबंध में कोई कल्पना नहीं होता है। और इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो पहली बार गैर काल्पनिक साहित्य को दिया गया है। यह निबंध है जिसमें कोई काल्पनिक साहित्य ये नहीं है, ठीक है। तो मैथिली भाषा के लिए जो पुरस्कार है बासुकीनाथ झा को मिला है बोध संकेतन के लिए। वैसे ही अगर आप हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार देखेंगे तो हिंदी भाषा के लिए इस बार जो दिया गया है लेखक संजीव को दिया गया है उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव जी को दिया गया है उनके लेख मुझे पहचानो के लिए। वैसे ही अगर आप अंग्रेजी भाषा का देखिएगा तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य का पुरस्कार नीलम को दिया गया है। किनको? नीलम शरण को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और इनका जो लेख है वो है रिक्विएम इन राग जानकी। तो बस राग जानकी याद रखिए, इतना लंबा याद नहीं रखना है, बस 1 साल की तो बात है, इसके बाद फिर ये चेंज ही हो जाएगा। अब ये 1 साल भी नहीं, 6 महीना, क्योंकि 6 माह बाद तो फिर से नया आ ही जाएगा। तो नीलम शरण गौर को अंग्रेजी उपन्यास रिक्विएम इन राग जानकी के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आपको 3 भाषा याद रखना है। पिछली बार बीपीएससी 67 में एक और पूछा था, साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक और भाषा से पूछा था, तो आप अपने मन से 2-3 भाषा और देख सकते हैं, या 3 अभी कंप्लीट है। इसके अलावा आपको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से ही पूछता है, तो युवा पुरस्कारों को हम लोग अलग देखेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार का 3 भाषा के लिए। मैथिली के लिए किनको दिया गया है? बासुकीनाथ झा को उनके लेख निबंध बोध के लिए। दूसरा हिंदी भाषा के लिए किनको दिया गया है? संजीव को और उनका जो लेख है मुझे पहचानो के लिए। तीसरा हमने इंग्लिश भाषा के लिए देखा जो कि नीलम को दिया गया है उनके लेख रिक्विएम इन राग जानकी के लिए। तो यहाँ से आपको इसे याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बस 1 लाइन का देख लेना आपको। शाक्य मोनलम प्रार्थना किससे संबंधित है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। बीपीएससी ने पिछली बार थांडीगु महोत्सव पूछा था 69 में, जो कि म्यांमार का था। इस बार मोनलम प्रार्थना यहाँ से पूछ भी सकता है ना अभी। तो मोनलम प्रार्थना किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है मोनलम प्रार्थना। बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मिशन सुरक्षा हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मिशन सुरक्षा जो है बिहार पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2024 को शुरू किया गया। और ये मिशन जो सुरक्षा है एक कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए है जो पैसा लेकर हत्या करते हैं, या गैंगस्टर वगैरह जो भी हैं इनको पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने मिशन सुरक्षा शुरू किया है। साथ ही बिहार पुलिस ने 20 मिनट के अंदर अपराध स्थल पर पहुंचने के लिए भी ये लक्ष्य रखा है। और पंचप्रण भी बिहार पुलिस द्वारा ही शुरू किया गया है। ऐसा ही बिहार पुलिस ने एक मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 भी शुरू किया है। कौन सा? मिशन इन्वेस्टिगेशन 75। और ये है कि 75 डे में जो भी एफआईआर दर्ज हो रहे हैं उनको 75 दिन में उस जांच को पूरा कर लेना है। और इसके लिए बिहार पुलिस ने शुरू किया है मिशन इन्वेस्टिगेशन 75। तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार से है 2023 का। ये कल के भी प्रश्न में आया हुआ था, सेम वही प्रश्न है, ये रिपीट हो रहा है, आपको बस रिवीजन कर लेना है। 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार
बिहार को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के क्षेत्र में, ध्यान रखना है, बिहार को फसल उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार के रूप में, और यह पुरस्कार बिहार राज्य को मिला है। आपको इसे याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इसमें यह है कि बिहार में एक पृथक अलग खेल विभाग का हाल ही में गठन किया गया है, और बिहार सरकार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान के तहत 71 एथलीटों को नौकरी देने का प्रमाण पत्र दिया है। तो बिहार में एक अलग से खेल विभाग बनाया गया है पहली बार, और इसमें 71 एथलीटों को मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत नौकरी भी दिया गया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ कौन जारी किया है, तो बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो अभी अगर स्पोर्ट्स से संबंधित है कोई भी मेडल है आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल, तो आप बिहार सरकार से जाकर के जॉब ले सकते हैं। अगला जो फैक्ट है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ई मापी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ई मापी पोर्टल बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा, ई मापी पोर्टल, देखिए इसमें नाम से ही छुपा हुआ है, नाम में मापी, किसी भी चीज़ का मापी मतलब ज़मीन का हम लोग माप कौन करेगा? तो ज़मीन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है बिहार सरकार की। इसके तहत ई मापी पोर्टल के तहत आप अपने ज़मीन का सर्वेक्षण या मापी करवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दरभंगा जिले की रहने वाली नीना सिंह को हाल ही में CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है दरभंगा जिले के नीना सिंह। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमाएगा BPSC आपको, ये पूछेगा कि हाल ही में CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह बनी है, ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है यह दरभंगा जिले से संबंधित है। तो नीना सिंह दरभंगा जिले की हैं, इनको CISF की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपको, इसलिए भी मैं जोर देकर बोल रहा हूँ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपको इसे भी ध्यान रखना है। हाल ही में IPL जो 2024 का 16वां संस्करण था, इसमें बिहार से 2 युवाओं का चयन किया गया था, और दोनों का नाम आपको और उनके जिले याद रखना है, साथ ही में वे किस टीम के लिए चुने गए हैं। तो ये दोनों हैं दरभंगा के सुशांत मिश्रा, एक हैं दरभंगा के सुशांत मिश्रा, और एक है गोपालगंज के साकिब। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए दरभंगा के सुशांत मिश्रा हैं जिसे गुजरात टाइटंस ने खरीदा है, गोपालगंज के साकिब को कोलकाता ने खरीदा है। तो ये इनका दोनों का नाम, जिला और साथ ही में किस टीम ने खरीदा है, ये आपको याद रखना है। IPL की शुरुआत 2008 में की गई थी, और प्रथम IPL विजेता राजस्थान रॉयल्स थी। आपको सबसे यहाँ जरूरी जो चीज़ ये दोनों ध्यान रखना है कि दरभंगा के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने खरीदा है, सुशांत को गुजरात ने, और गोपालगंज के साकिब को कोलकाता ने खरीदा है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो है इन्वायरमेंट से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, ये देखिए कि हाल ही में गंगा में बनने वाला झाग सब खबरों में था, यह किस कारणों से बनता है, इसका निर्माण किन कारणों से होता है? तो देखिए ये जांच से पता चला है कि यह जल में अमोनिया और फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण गंगा में या नदियों में झाग दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाल ही में खबरों में रहा गंगा नदी में झाग की समस्या किस कारणों से उत्पन्न होता है? तो ये जल में अमोनिया और फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है PT और मेंस दोनों की दृष्टि से। हाल ही में बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास करने के लिए बाला तकनीक का अनावरण किया है। मतलब आंगनबाड़ी को डेवलप करने के लिए और बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए बिहार सरकार ने बाला डिजिटल एंड लर्निंग एड प्रौद्योगिकी का अनावरण किया है। ये है क्या? तो देखिए जो बाला तकनीक है यह इमारत, मतलब घर पे आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में हालांकि ये बहुत पहले से चल रहा है, इमारत के जो भी प्रकार है ना उसी पे पेंटिंग कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। मतलब पेंटिंग के माध्यम से बच्चे को ना बैग लाना पड़े, ना ही उनको कुछ देना पड़े, डायरेक्ट वो आएंगे और पढ़ेंगे, मतलब कि वॉल पे दिए गए पेंटिंग के द्वारा। तो बाला तकनीक इमारत के प्रकार और रंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षित और आकर्षित करती है। इसकी अवधारणा का विकास मूल रूप से यूनिसेफ के सहयोग से सेंटर फॉर आर्किटेक्चरल रिसर्च ने डिजाइन किया है। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है। हाल ही में बिहार सरकार ने बच्चों को
और आंगनबाड़ी को विकसित करने के लिए बाला तकनीकी का अनावरण किया है या प्रयोग करने का निश्चय किया है। यह बाला तकनीक है कि इमारतों को कुछ इस तरह से रंग और पेंट उसमें बनाया जाएगा ताकि उनको अच्छे से पढ़ाया जा सके, और इसलिए यह बाला तकनीकी क्या है कि चर्चा में है। आपको इसे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट जो है ये पीटी और मेंस दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पीटी में आप इसका तो जो क्वेश्चन आएगा, मेंस में आप GS1 के सेक्शन 2 में या GS3 के आपको ह्यूमन डेवलपमेंट GS2 के सेक्शन 3 में यूज कर सकते हैं। तो दोनों में करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और यहाँ पे आप इसको ऐड कर पाएंगे क्योंकि सामाजिक विकास दोनों में दिखाना है। हाल ही में बिहार में बाल विवाह चर्चे में था क्योंकि हाल ही में यूनिसेफ का जो बाल संरक्षण विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि बिहार में बाल विवाह की दर 40% है। मतलब अगर बिहार में 100 शादियाँ हो रही हैं तो उनमें से 40 शादियाँ क्या हो रही हैं, बाल विवाह क्या हो रही हैं। और इस तरह से बिहार पहले नंबर पे है। बाल विवाह के मामले में बिहार पहले नंबर पे है 40% के साथ। अब इसमें देखिए याद क्या क्या आपको रखना है, बहुत सारा डाटा है लेकिन याद क्या क्या रखना है। बिहार जो है 40% बिहार में जो भी शादियाँ हो रही हैं बाल विवाह हो रही हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बिहार में कौन जिला है जहाँ पे सर्वाधिक बाल विवाह हो रहे हैं, तो सर्वाधिक बाल विवाह 57% के साथ सबसे जो ऊपर है या 57% के साथ लखीसराय है। कौन सा? लखीसराय 57% के साथ पहले नंबर पे है। तो देखिए बिहार पूरे देश में बाल विवाह में आगे हैं और बिहार में लखीसराय बाल विवाह में आगे हैं। वहीं बाल विवाह में अगर सबसे कम देखिएगा तो सारण जिला, जहाँ पे मात्र 26% ही बाल विवाह है। तो आपको इसे याद रखना है। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार में लगभग 40% शादियाँ बाल विवाह के द्वारा होती हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह 57% के साथ लखीसराय प्रथम नंबर पे है। सारण जो है सबसे कम 26% के साथ सबसे अंतिम स्थान पे है बाल विवाह के मामले में। आइए हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों हमने इस तरह से बिहार स्पेशल से जितने कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन रहे थे उसको हमने देख लिया है। अब हम वन लाइनर बिहार स्पेशल से फरवरी 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि आपको इसमें कुछ तेज़ के भी करंट दिखेंगे। तो जो भी आप BPSC स्पेशल के लिए करंट पढ़ते हैं तो जो भी मैगजीन आपका आता है 1-2 मंथ पीछे चलता है, वो एडजेक्ट नहीं होता है। तो आपको इन बातों को ध्यान रख के पढ़ना है। ये फरवरी है, इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग मार्च, तो एक एक करके सारे हम लोग कवर कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वन लाइनर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस शहर में बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन किया गया था? तो सरस मेला हमेशा पटना के गांधी मैदान में आयोजित होता है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि बिहार के सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया गया है। तो बिहार के सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदलकर आम्रपाली सांस्कृतिक केंद्र रखने का निर्देश दिया गया है। तो बिहार के जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं उनका नाम बदलकर आम्रपाली के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया। आम्रपाली कौन है? तो ये बुद्ध के समकालीन थी और यह वैशाली की नगर वधु कही जाती हैं। उस समय तत्कालीन मगध में यह पूरे लगभग 16 महाजनपदों में सबसे सुंदर कन्या थी। हालांकि ये एक नृत्यांगना थी। अगला जो हमारा प्रश्न है यह राम मंदिर से संबंधित है। मिथिला क्षेत्र से राम के लिए कौन कौन से उपहार भेजे गए थे? तो पाग, पान और मखाना को भेजा गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि फिर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद वाला जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार सरकार ने झारखंड स्थित कितनी बीमार कंपनियों की संपत्ति को नीलामी की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने झारखंड में स्थित 6 कंपनियों की संपत्ति को नीलाम करने की घोषणा की है जो डिफ़ॉल्टर हो गए थे। लोन डिफ़ॉल्टर के 6 कंपनियां जो कि झारखंड में स्थित है वर्तमान में, इनको बिहार सरकार ने नीलाम करने की घोषणा की है। हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला है, बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज का और डायनासोर पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज और डायनासोर पार्क का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्मृति भगत जी ने फ्रीडम मिस बिहार 2023 का ताज मिला है, किस जिले से है? तो स्मृति भगत जिन्हें हाल ही में फ्रीडम मिस बिहार 2023 का पुरस्कार मिला है, यह नवादा जिले से संबंधित है। सहरसा जिला की वर्षा और पटना जिला की संज्ञा को दूसरा तीसरा स्थान मिला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, स्मृति भगत जिन्हें हाल ही में फ्रीडम मिस बिहार 2023 का पुरस्कार मिला है,
वो नवादा जिले से संबंधित है। अगला जो है इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, बिहार के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो बिहार के बांका जिले में हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार महोत्सव, ध्यान रखना है, बंदर नहीं मंदार है, मौ है, ये आपको ध्यान रखना है। मंदार मतलब ये पूछता है बिहार बीपीएससी, तो ध्यान रखना है कि मंदार महोत्सव बांका में आयोजित हुआ गया था। अगला देखिए क्या है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तपोवन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तपोवन महोत्सव गया में आयोजित किया गया था। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संघ फोरम 2023 का आयोजन गया में किया गया था। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट ध्यान देने योग्य है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था? तो मैंने आपको बताया हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार। ध्यान रखिए, यहाँ आप देखिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी है लेकिन उसमें युवाओं को दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अतुल कुमार राय को दिया गया है। इनको उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है अतुल कुमार को, उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए, चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। ठीक है, जबकि आपको बताना है हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया है, तो मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। कमेंट करके आपको बताना है उनका नाम क्या है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ ही आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि इंग्लिश भाषा के लिए किनको दिया गया है और ये भाषा के लिए किनको दिया गया है। तो इन तीनों का नाम आपको बताना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप दिवस के अवसर पर जो कि 16 जनवरी को मनाया जाता है, बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बिहार को एस्पायरिंग लीडर अवार्ड पुरस्कार दिया गया है स्टार्टअप दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरा जिले के प्रशांत कुमार ने किस नदी पर इनोवेटिव फ्लोटिंग हाउस बोट बनाया है? तो हाउस बोट प्रशांत ने बनाया है गंगा नदी पे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण में किसे सम्मानित किया गया है? तो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए फिक्की जल पुरस्कार का 11वां संस्करण एनटीपीसी कांटी को दिया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित आईपीएल मिनी नीलामी में बिहार के गोपालगंज जिले के किस क्रिकेटर को कोलकाता ने खरीदा था? देखिए क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया, साकिब को, हालांकि आंसर सेम ही है। तो कहाँ गए हैं ये साकिब? तो बिहार के गोपालगंज के साकिब हुसैन को कोलकाता ने खरीदा है। और साथ ही बिहार के दरभंगा के एक क्रिकेटर है सुशांत मिश्रा, इनको गुजरात ने खरीदा है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बासुकीनाथ झा को दिया गया है उनके लेख निबंध बोध के लिए। इंग्लिश के लिए किनको दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड, आपको कमेंट करके बताना है। हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म 18 दिसंबर 1887 को सारण जिले के कुतुबपुर में हुआ था? भिखारी ठाकुर को। देखिए यहाँ से याद पूछेगा क्वेश्चन क्या, भिखारी ठाकुर बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो भिखारी ठाकुर बिहार के सारण जिले से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में किया है। वर्तमान में गंगा जलापूर्ति योजना 3 जिलों के 4 शहरों में संचालित है। 3 जिले कौन कौन से हैं? गया, नालंदा और तीसरा हो गया नवादा। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो सबसे पहले नालंदा में, ठीक है। और 4 शहर कौन कौन से आपको ये याद रखने हैं। 4 कौन कौन से हैं? तो एक गया, दूसरा है बोध गया, 2 शहर हो गए। एक है आपको नालंदा जिला का राजगीर और चौथा हमारा हो गया नवादा का कादिरगंज का पौरा गांव। तो इस तरह से 4 जगह आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 3 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो गया, मुंगेर और नालंदा में। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बाकी दिमाग भरने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीरा अर्थात खजूर के पौधे से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का रस है जो इसको ताज़ा रखने के लिए नई तकनीक से विकसित एक प्रकार के बर्तन को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और
भारत से किस विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है? तो ये भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है। यह एक ऐसा बर्तन बना रहा है जिससे नीरा को ताज़ा रखा जा सके। नीरा को बढ़ावा देने के लिए जब से शराबबंदी हुआ है तो बिहार सरकार ने बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, अनुदान भी दिए हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको अब अच्छा रखने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर तत्पर है। और इनको यूनाइटेड किंगडम और भारत से किस विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला था? तो भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय को, जो कि सबौर भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरा है? तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि कांग्रेस पार्टी का था, यह 7 जिलों से होकर गुजरा है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वो क्या है, मैं इम्पोर्टेंट वाला आपको करा रहा हूँ, बाकी आप को करने की ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो अगर और भी करना चाहते हैं तो करंट से या PDF से कर सकेंगे। आइए मैं आपको बता दूं बिहार से रिलेटेड और भी जो करंट अफेयर्स है। अगला है, बिहार के किस फल को ड्राई फ्रूट के लिए पेटेंट कराने के लिए हाल ही में बिहार सरकार आगे आई है? तो लीची को ड्राई फ्रूट के रूप में पेटेंट कराया जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हाल ही में बताना है कि बापू परीक्षा भवन कहाँ पे निर्माण किया गया है? तो बापू परीक्षा भवन पटना में बनाया गया है। इसमें एक साथ बहुत सारे लगभग 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट दे सकेंगे एग्ज़ाम। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि हाल में बिहार सरकार ने खेल मंत्रालय का गठन किया है। तो बिहार के प्रथम खेल मंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम खेल मंत्री जितेंद्र राय हैं। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। थारू दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जनवरी को मनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस तरह से हमने BPSC के फरवरी मंथ के सभी 1 लाइनर और कॉम्प्रिहेंसिव इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डन कर लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द ही बिहार के अन्य सब्जेक्ट, बिहार से जुड़े हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को शुरू करेंगे, जो कि पूर्णतः A to Z होगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें कोई सजेशन या कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।